जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपका एनएमडीसी जो डोली मलाई कॉम्प्लेक्स है तो उसका यहाँ पे एग्ज़ाम डेट यानी एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, और साथ ही जानेंगे कि जो आपका फील्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम था, ठीक है, यानी वो भी कब होने वाला है, जो आपका किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स का था, यानी जो इससे पहले वाली वैकेंसी में आया था। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाली वैकेंसी में जो किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स की जो वैकेंसी थी, तो देखिए उसमें सभी जो पोस्ट थी तो उसकी जो यहाँ पे एग्ज़ाम भी क्लियर हो गई और साथ ही जो आपका ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन जो फील्ड अटेंडेंट वाले हो ना तो उनका अभी तक डेट यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है, ना ही उनका एडमिट कार्ड। ठीक है, और साथ ही हम जानने वाले हैं कि जो अभी फ़िलहाल में डोली माला कॉम्प्लेक्स की जो वैकेंसी आए थे तो उसका भी पूरा डिटेल जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखना। अगर अच्छा लगना है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलिए बिना देर गए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो आपका फील्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो होने वाला है तो वो कब तक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल तो रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा मेरी मान के चले तो मैं आपको पूरा अप्रॉक्सीमेट वो डेट बता सकता हूँ कि इस डेट को आपका जो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम स्क्रॉल करते नीचे आते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि देखिए जो आपका जो किरंदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, तो उसका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन तो वो आया था आपका, मान लीजिए आपका आया था मार्च में। ठीक है, मार्च में वो क्या होता है यानी फॉर्म फिलअप यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। और साथ ही अगर देखें जो आपका ये पहले वाला नोटिफिकेशन था किरंदुल बचेली कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें था क्या, तो उसमें देखिए उसमें था आपका जो फॉर्म था वो तो पहले ऑनलाइन फिल करना था। ठीक है, ऑनलाइन फिल करने के बाद उसको यहाँ पे बाय पोस्ट जो है भेजना था। ठीक है, बाय पोस्ट यहाँ पे वो फॉर्म हमें पोस्ट करना था। ठीक है, तो ये था उसमें क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसलिए उसका जो है एग्ज़ाम डेट में यहाँ पे काफ़ी देरी आ गई थी, यानी उसका एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे देखिए 27 दिसंबर से इसका एग्ज़ाम जो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पोस्ट वाइज। ठीक है, 27 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, यानी हम देखिए मार्च से अगर दिसंबर के बीच में अगर कैलकुलेट करते, ठीक है, मार्च टू दिसंबर, तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पे 9 मंथ का यहाँ पे डिफरेंस गिर जाता है। ठीक है, तो इतनी देर यहाँ पे लग गई थी। और देखिए फ़िलहाल अभी जो फील्ड अटेंडेंट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो देखिए उसका तो मैं आपको ऑफिशियल नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेट देखिए ऐसा डेट बताने वाला हूँ कि देखिए उस डेट को आपका हो सकता है। और साथ ही आप जो है अपनी तैयारी को बंद मत करना, क्योंकि देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे अभी जो अपनी तैयारी यहाँ पे स्किप कर गए होंगे या फिर बंद कर दिए होंगे। तो देखिए आपका बहुत चांस बन जाता है कि अगर आप डेली कंटिन्यू कुछ ना कुछ अगर उसके बारे में पढ़ते हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो देखिए बिना देर गए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो आपका एग्ज़ाम डेट है या फिर आपका जो एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, जो आपका फील्ड अटेंडेंट था जो पिछली बार वैकेंसी था, ठीक है, फील्ड अटेंडेंट का, तो वो देखिए वो अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आपका मई महीना है, ठीक है, मई महीने के देखिए मई महीने के लास्ट में जो है आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बताऊँ ना, ये ऑफिशियल है, फिर आप बोलेंगे कि सर आपने यह हमें झूठ बता दे, तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरा अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, लास्ट बार जो मैं आपका प्रेडिक्शन दिया था एनएमडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका मैं बताया था कि नवंबर में होगा एंडिंग में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो देखिए जो आपका हुआ था वो आपका दिसंबर के एंडिंग में हुआ था, यानी लगभग उसके पास ही में यहाँ पे प्रेडिक्शन दिया था। ठीक है, तो देखिए जो मैं अभी बताया हूँ आपका, ठीक है, जो आपका मई के एंडिंग में, ठीक है, मई के एंडिंग में आपका एग्ज़ाम होने की यहाँ पे संभावना है। और साथ ही देखना दोस्तों अभी मई के एंडिंग में होने की जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो देखिए आप तो ऐसे मान के चलिए कि आपके 1 या 1.5 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसी तरह आप क्या करिए अपनी स्टडी चालू रखिए, क्योंकि देखिए बहुत से कैंडिडेट मैं अभी आपको बताया था कि यहाँ पे स्टडी अपनी बंद कर दिए होंगे, लेकिन आप ऐसा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, देखिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो देखिए आपके आपसे एग्ज़ाम देखिए 101% होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे अब एग्ज़ाम होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए आपके पोस्ट का एग्ज़ाम होने ही वाला है। ठीक है, 101% होगा और इसी अगले 1 या 1.5 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, तो देखिए जो आपका अभी डोली मलाई कॉम्प्लेक्स का अलग से रिक्रूटमेंट निकला है एनएमडीसी का। ठीक है, जो आपका डोली मलाई है, ठीक है, डोली मलाई का जो अलग से रिक्रूटमेंट निकला, तो इसका भी एग्ज़ाम डेट अभी हम डिस्कस करेंगे कि कब तक आ सकता है।
तो देखिए इसके एग्ज़ाम डेट से मुझे तो लगता है कि देखिए सब उसके एग्ज़ाम डेट से पहले जो आपके फील्ड अटेंडेंट वाले, ठीक है, फील्ड अटेंडेंट वालों का यहाँ पे आ जाएगा, या फिर देखिए इसके साथ ही जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, यानी एक ही सेंटर पर नहीं बल्कि आपको 1-2 दी के डिफरेंस में आपको दे दिया जा सकता है, ठीक है, यानी उसके साथ ही आपका एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई चालू रखना। और भी साथ ही हम बात करने वाली कि जो आपका डोली मलाई है, ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम डेट अप्रॉक्सीमेट कौन कितना रह सकता है। तो सबसे पहले जान देते कि उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन गिरा कब था, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखिए ये आया था इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, देख सकते हैं आप, नंबर 4/2022 और रिक्रूटर ऑफ वेरियस वर्कमैन ग्रेड पोस्ट इन डोलीमली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी कर्नाटक का है वो। देखिए कब आया था, वो था आपका 4 फरवरी पे, ठीक है, 4 फरवरी। तो देखिए पिछली बार टाइम कितना लगा था कुल मिला के, तो देखिए पिछली बार टाइम लगा था यहाँ पे कुल मिला के 9 मंथ के बाद आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा क्यों, तो देखिए इस बार क्या था कि जो आपका फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म फिलअप करना किस तरह से हुआ था, तो वो हुआ था आपका ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से हुआ था। तो आप बोलेंगे सर पिछली बार भी तो हुआ था, तो लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है। जो पिछली बार हुआ था तो वो क्या हुआ था आपका, पहले तो ऑनलाइन फॉर्म हमें फिलअप करना था, ठीक है, और प्लस उसके साथ हमें जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के बाय पोस्ट यहाँ पे एनएमडीसी के पास भेजना था, ठीक है, ये था पिछली बार का प्रोसेस। अगर इस बार की बात करें तो आपको क्या करना था, सिर्फ आपको देखिए ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना था, ठीक है, और फॉर्म सबमिट कर देना था, यही इस बार का प्रोसेस था। देखिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका एग्ज़ाम है इस बार जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारी प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। पिछली बार की बात करें तो उसमें एडमिट कार्ड भी जो एक तो ऑनलाइन पे आ गया था, ठीक है, ऑनलाइन पे आ गया था, और साथ ही जो है बाय पोस्ट में आपका एडमिट कार्ड आ गया था। लेकिन कुछ लोग होते थे देखिए जो बाय पोस्ट के भरोसे बैठे थे, तो उनका एडमिट कार्ड यहाँ पे एग्ज़ाम डेट चली भी गई थी, फिर भी घर पर नहीं आया था, ठीक है, उसके बाद आया था। तो आप ऐसी बात मत करना, हमेशा देखिए ईमेल से जुड़े रहिए और ईमेल पर डेली यहाँ पे चेक करते रहिएगा कि आपका एडमिट कार्ड का मैसेज आया है नहीं, ठीक है। अगर आया तो मैं आपको साथ ही चैनल पे भी अपलोड करके समझा दूंगा या फिर बता दूंगा, ठीक है, कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए जो अभी बात कर रहे थे कि उसका एग्ज़ाम डेट पे होगा कब तक, तो देखिए जो इस तरह से देखिए जो आपका पूरा प्रोसेस हुआ था वो तो ऑनलाइन हुआ था, तो मेरी माने तो आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो हो सकता है अप्रॉक्सीमेट मेरे मान के चले, तो देखिए ऑफिशियल नहीं है, तो हो सकता है आपके, देखिए जब भी मैं आपको इसका भी बता था, ठीक है, फील्ड अटेंडेंट का, तो वो बता मैं आपको मई के एंडिंग में, तो इसका मान के चलिए कि आप जून, ठीक है, अप्रैल नहीं आप जून, ठीक है, जून अप्रॉक्सीमेट जून के स्टार्टिंग में आपका होने का 101% चांस है, ठीक है, जून के स्टार्टिंग में होने का आपका 101% स्टार्ट चांस है, ठीक है, क्योंकि जून के स्टार्टिंग में देखिए आपका अभी अप्रैल एक महीना हो जाता है, एक महीना आपके पास बचता है, फिर मई बचता है, जून के स्टार्टिंग में 101% जो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है, जून के स्टार्टिंग में या फिर उसके मध्य में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना, उसी तरह से अपनी पढ़ाई चालू रखना। जैसे कुछ और भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको चैनल पे बता दूंगा, ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है। तो इसलिए दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही जो मैं अभी प्रेडिक्शन बताए वो भी आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल पर नए दोस्तों तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए उसको सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी यहाँ पे प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जय हिंद।